ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे फिर किताब लेके करना ना भूल गया। एनीवे, तो आचार्यों के दूसरा आविर्भाव तिरोभाव ये हर साल आते ही रहते हैं। तो हर बार हम कुछ ना कुछ हर एक भक्तों से सुनते रहते हैं। तो ये कुछ नया नहीं है, तो ये एक प्रकार के रिपीट ही होगा। तो आज शिला गदाधर पंडित जी के तिरोभाव तिथि महोत्सव है। आज नहीं, मतलब काल है। तो आज हम आज के इष्टगोष्ठी के इस शुभ अवसर पर आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गदाधर पंडित जी को हम सब जानते हैं किस रूप से, कि वो पंचतत्वों में एक है। पंचतत्व जब हम मंत्र पंचतत्व मंत्र हम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो इसमें गदाधर पंडित पंचतत्व में एक है। और गदाधर पंडित कृष्ण लीला में कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो आज हम थोड़ा बहुत, मैं ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मैं कभी कभी ऐसे गुनगुनाते रहता हूँ। तो अचानक से मेरे को एक भजन याद आया। तो उस भजन को जब मैं गुनगुनाते रहा तब मेरे को याद आया कि ये जो गदाधर पंडित जी का जो राधा रानी के वेश में मन का इच्छा था, वो इच्छा इसमें व्यक्त हुआ। तो हम उस भजन के बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिखा हुआ भजन है, बंगाली में है। मैं पढ़ के थोड़ा बहुत बीच बीच में मैं चर्चा करने की कोशिश करूँगा। अभी हम लोग भजन गाए। तो भजन का जो बोल हैं, शब्द हैं कुछ इस तरह से। हेदे हे नागरवर सुनो हे मुरलीधर निवेदन करी तुया पाए। चरण नखर मणि जेन चांदेर गाथनी भालो शोभे आमारो गलाय। बहुत एक प्रार्थना है श्रीमती राधा रानी जी का। नागर नटवर नागर नंद भजो रे मन गोविंद, एक भजन है ऐसे। तो कृष्ण जी को नटराज नागर एक राग मार्ग में ये सब जो शब्द हैं इसका प्रयोग किया जाता है। तो राधा रानी श्री कृष्ण को उपलक्ष्य करके ये शब्द बोल रहे हैं कि हे नागर, हे नटराज श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, आप मेरे बयान, मेरे वाक्य को सुनिए। चरण नखरमणि जेन चांदेर गाथनी।
ভালো শোভে আমারও গলায়। শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে যখন বনে যাও রঙ্গে, তখন আমি दुआरे दाঁড়াই। श्रीदाम सुदाम आदि उनके जो सखा, इनको लेकर के जब वो जंगल की ओर जाते हैं, तब श्रीमती राधा रानी क्या करते हैं? द्वार में खड़ा रहते हैं। क्या करते हैं? द्वार में खड़ा रहकर ये सोचती हैं, मने करी संगे जाई गुरुजनार भय पाई, आखी रहे तुआ पाने चाहिए। मन करते हैं कि साथ में मैं भी चलूं, पर क्या करें, स्त्री शरीर है, सामाजिक रीति रिवाज है, बाधाएं हैं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि सास ससुर आदि जेठ आदि जो वयोज्येष्ठ हैं, वयोवृद्ध हैं, उनके सम्मान को रखते हुए इस प्रकार आचरण नहीं कर सकती। ये रीति है मर्यादा। मर्यादा रक्षण एक नारी भूषण, आभूषण, नारी का आभूषण माना जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से अपना मर्यादा का रक्षा करे। जबकि ये सबके लिए ही है, पर विशेष रूप से स्त्रियों के ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा इसलिए जोर दिया जाता है कि मर्यादा रक्षण एक शिष्टाचार है। अगर मर्यादा में रह करके व्यक्ति चले तो अपना शिष्टाचार जो है वो बना रहते हैं। इस प्रकार बाद में क्या बोलते हैं? चाई नवीनो मेघो पाने तुआ बंधु पड़े मने, एलाइले केश नहीं बांधे। जब हे सखा, हे कृष्ण, हे नागर, जब आपके याद मुझे आते हैं तो कोई और दिशा ना मिलने पर, कोई और दूसरा रास्ता ना मिलने पर मैं मेघ की ओर देखता हूँ, घन कालो मेघ की ओर मैं देखती हूँ, और देखते हुए मेरा जो केश है वो अलग हो जाते हैं, बिखर जाती है, पर फिर भी मेरा ये भी मन नहीं करता कि मैं अपना केश को संभालूं, बांध दूं। इनका भाव है। रंधनो सालाते जाई तुआ बंधु गुण गाई, धुआरो सलोना करी कांदी। कभी कभी ऐसे स्त्रियों को देखा जाता है ना कि कोई दुख होते हैं, कोई किसी के साथ कोई अटैचमेंट जो आकर्षण होते हैं, और ऐसे कोई व्यक्ति जब बिछड़ जाते हैं तो वो अपने दुख को भी प्रकट नहीं कर सकते उतना, तो क्या करें? अपना मुख बंद करके, मुख का कपड़े में, साड़ी में छुपा के कोई घर के कोने में जाके रोया करती हैं, अपना मन को हल्का करती हैं। तो श्रीमती राधा रानी ठीक इस तरह से करते थे। और क्या करते थे, जब उनको पूछा जाता था कि भाई क्यों रो रहे हो, तो बोले मैं रो नहीं रही हूँ, क्योंकि चूल्हा जो है ठीक से जल नहीं रही लकड़ी, तो ये धुआं हो रहा है, तो ये धुआं मेरे आँख में लगने के बजाय से मेरे आँख से पानी आ रहा है, मैं रो नहीं रही हूँ, मतलब अपने आप को छुपा रही हैं। हाँ, मानी नौ मानिको नौ आँचले बांधिले रौ, फूलो नौ जे केशे धरी केशे करी वेशे। आप मणि भी नहीं हैं और माणिक्य भी नहीं हैं कि अपने संदूक में छुपा के रख दो, संदूक में छुपा के रख दो, आंचले बांधिले रहो, फूलो नौजो जे केशे करी वेशे। अगर आप फूल भी होते हैं तो कम से कम अपने क्या बोलते हैं, किसी बालों में जो वेणी बनाते हैं ना, वेणी। साउथ इंडियन स्त्रियाँ विशेष रूप से वो फूल के
हाँ, गजरा बनाते हैं, गजरा लगाते हैं, तो राधा रानी बोल रहे हैं कि आप फूल भी नहीं हो, अगर फूल भी हो तो मैं ऐसे गजरा बना के अपने माथे पर टांग लेती। अब अपने मन का भावना को व्यक्त कर रही है। नारी ना करिते विधि तुया हेन गुणो निधि लइया फिरिताम देशे देशे। ये जो क्या करे, निष्ठुर विधाता है। विधाता अगर मुझे नारी शरीर ना दिए होते तो मैं भी बाकी सारे मित्रों की तरह आपको ले करके सारे देश विदेश भ्रमण करती। अगुरु चंदन हईताम तुआ अंगे माखा रोइतम घामिया परितम तुआ पाए। ये सेवा के भाव है, श्रीमती राधा रानी की सेवा के भाव है कि विधाता इतना निष्ठुर है, जो भक्त चाहते हैं भक्त को वो नहीं प्राप्त होते। ये विधाता को कभी कभी, विधाता मतलब ब्रह्मा जी को कभी कभी रोष करके गोपियाँ बहुत बार उनको बहुत शाप भी दिए हैं, बहुत बहुत जगह पे ऐसे वर्णन है। तो यहाँ पे विधाता को कोस रही है कि विधाता अगर मुझे नारी के शरीर प्राप्त ना करते तो मैं आपको देश देश में लेके घुमा करती। किमोरो मनेरो साध जनो बामन होए चाँदे हाथ विधि की साध पुराई वे अमा। आप बोल रहे हैं कि इतना भी आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किस तरह की आशा है। बोटू, शॉर्ट बोटू, बोटू बोलते हैं ना हिंदी में, वामन बोना बोना बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, तो ये एक प्रकार के, एक तो चांद है जो कि हमारे छुए से छूने से बाहर है, हम आशा भी नहीं कर सकते, और उसमें अगर वो बौना बनते हैं तो एक बौना व्यक्ति को चांद को स्पर्श करने के तरह एक इसको बंगाली में जैसे बोलते हैं असाध्य साधन, जो कि संभव ही नहीं है किसी तरह से। तो मन को प्रबोधित करते हुए, मन को सांत्वना देते हुए अपने आप को ये समझा रहे, राधा रानी ये समझा रही है कि एक किस तरह की मेरा मन की इच्छा है, एक बौना जैसे होकर चांद के स्पर्श करने के बराबर है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिखा है। बाद में लास्ट पोएम में नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, नरोत्तम दास कहे सुनो हे दयामय तुमी আমায় ना छाड़ी हो दया। যেদিনও তোমারো ভাবে আমারও পরানো যাবে সেই दिन दियो पद छाया। कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे दयामय, मेरा प्रार्थना सुनिए कि आप कृपा करके आपने दया मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखें, कभी ना छोड़े, और अंतिम दिन, अंतिम क्षण में, मेरे अंतिम क्षण में जब मेरा प्राण निकल जाए उस दिन भी अपने चरण छाया मेरे ऊपर आप डालिए। तो ये श्रीमती राधा रानी की प्रार्थना है, मनोव्यथा है, मनोगाथा है। तो इस भाव को पुष्टि करते हुए श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुए। उनका मन में इच्छा, उनके मन में इच्छा थी कि आज ये शरीर मेरा बाधक है कि मैं अपने नटराज, अपने नागर के साथ मैं बाहर नहीं जा पा रही। तो इस आशा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण
उनको पुरुष शरीर प्रदान किए चैतन्य लीला में। तो इस भजन में ये व्यक्त किया गया है कि गदाधर पंडित के रूप में क्यों आए। ये राधा रानी की इच्छा थी, तो इसी इच्छा को लेकर के वो कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के लीला पुष्टि के लिए गदाधर पंडित के रूप में आए। तो गदाधर पंडित जी का उनका जन्म चरित्र में जन्म लीला में देखा जाता है कि वो उनका जो जन्म स्थान है वो बांग्लादेश में है, अभी बांग्लादेश में है, चट्टग्राम में, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का स्थान, जन्म स्थान वहाँ पे है। और गदाधर पंडित प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के ठीक 1.5 महीने बाद, एक ही समय में 1.5 महीने बाद वो प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए और गदाधर पंडित उसके बाद के पूर्णिमा के बाद जो अमावस्या है उस अमावस्या तिथि में वो प्रकट हुए। केवल 1.5 महीने का फर्क है, लेकिन इनके जो स्वभाव थे बहुत शांत स्वभाव के थे। चैतन्य महाप्रभु के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थे। चैतन्य महाप्रभु बचपन में बहुत नोटी थे, बहुत नटखट लीला करते थे, बहुत शैतानी करते थे, लेकिन गदाधर पंडित उसके बिल्कुल विपरीत थे। तो गदाधर पंडित जब 12-13 साल के थे उस समय उनके माता पिता उनको नवद्वीप में भेज दिए, क्योंकि उस समय बांग्लादेश और भारत में ये नहीं था, पार्टीशन नहीं थे। और नवद्वीप जो थे उस समय विद्यार्थियों के लिए पूरा भारतवर्ष में सबसे ऊंचा स्थान था नवद्वीप उस समय। बाद में हुआ, काशी तो बाद में हुआ, लेकिन उस समय नवद्वीप जो थे वो सबसे ऊंचा स्थान थे। तो इसी कारण गदाधर पंडित को यहाँ पे संस्कृत अध्ययन के लिए उनको वहाँ पे भेज दिया गया। तो वहाँ पे वो विद्यारंभ शुरू किया। तो चैतन्य महाप्रभु से उनका जो संबंध है वो बचपन से ही शुरू हो गया, 13 साल की उम्र में। तो उस समय से ही, और एक ही साथ ये लोग सहपाठी थे, पढ़ाई करते थे, एक ही साथ ये लोग पढ़ाई करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब इस उम्र के हुए, 13-14 साल की जब उम्र हुए, तो उस समय वो बहुत बड़ा विद्वान के रूप में प्रस्थापित हुए, स्कॉलरशिप उनको मिला और उन्होंने खुद भी पढ़ाना शुरू किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो बचपन का स्वभाव था वो स्वभाव अभी भी बरकरार था। तो इस समय जो बचपन के लीला थे वो लीला को छोड़ के इस समय ये विद्या के आधार पर ही वो अपना जो नटखटपन है ये करते थे। तो अपने सहपाठियों के साथ ही वो बैठ कर के चर्चा करते थे, तर्क करते थे, शास्त्र के अलंकार, विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं संस्कृत में, तो उसमें वो चर्चा करते थे। तो उनको अपने सहपाठी को बोलते थे कि आप किसी अलंकार के ऊपर कि आप इसके ऊपर अपना मत स्थापन कीजिए। वो अपना मत रखते थे, चैतन्य महाप्रभु उनका मत खंडन करते थे। फिर उसी मत को ही चैतन्य महाप्रभु फिर दूसरा फिलोसफी से उसको फिर इस्टेब्लिश करते थे, फिर अपना मत उनमें प्रकार उसमें रखते थे। तो उनको फिर पूछते थे, तो वो सब लोग बोलते थे हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर चैतन्य महाप्रभु दूसरा व्याख्या दे करके उसको गलत स्थापित करते थे। तो ये उनका काम था। और गदाधर पंडित जबकि उनके साथ ही पढ़ा करते थे, लेकिन वो हमेशा
थोड़ा सा दूर रहा करते थे, उनको इसमें कोई मज़ा नहीं आता। गदाधर पंडित हमेशा अपने आप को थोड़ा सा इनसे दूर रखा करते थे कि उनको इस प्रकार के चर्चा करना, ये करना, तर्क युद्ध करना, ये सब उनको पसंद नहीं। तो बहुत शांत स्वभाव के थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु खुद ही उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोले कि आप बहुत अच्छा स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, आप मेरे से भाग क्यों रहे हो? तो अपने आप को छुपाने के लिए बोले नहीं, ऐसे ही मेरे को इतना इंटरेस्ट इसमें नहीं है, आप जो कर रहे हो ठीक है, अपने लिए ठीक है, पर मुझे इतना इसमें शौक नहीं है। तो बोले नहीं, अभी मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो उन्होंने उनके साथ तर्क युद्ध शुरू की। शुरू करने के बाद सबको उन्होंने हरा दिया, पर हराने के बाद भी सबको अच्छा लगा, क्योंकि एक होता है कहानी में ऐसे बोलते हैं ना, कहावत में बोलते हैं कि अगर किसी पंडित को लेकर के नरक में भी जाए फिर भी शांति अनुभव होते हैं, सुख अनुभव होते हैं। क्यों? क्योंकि पंडित के साथ है, तो उसमें ज्ञान गर्भी चर्चा होते हैं। और मूर्खों लेकर के अगर आप स्वर्ग में भी जाओगे तो वहाँ पे भी उत्पात ही मचाएगा, शांति नहीं मिल पाएगा। तो ये मूर्खों में और ज्ञानियों में फर्क है। तो सारे जो उनके सहपाठी थे सब लोग मन ही मन प्रार्थना कर रहे भगवान से कि काश ये व्यक्ति अगर कृष्ण भक्त बन जाते ना तो सारे जीव का कल्याण हो जाता। और ये बात सुनने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। और उसके कुछ दिन बाद चैतन्य महाप्रभु गया गए। उससे पहले उनका पिताजी का देहांत हुआ था। तब गया में पिंडदान करने के बहाना में वो गया गए और उन्होंने श्रील ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ग्रहण किया। और उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु घर वापस आए, क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए था कि कृष्ण भक्ति को शुरू करने का, क्योंकि उनका अध्यापना लीला जो है वो समाप्त हो गया था। तो अभी उनका आने का जो कारण है वो शुरू करना था। तो इसलिए वो ये गया में श्राद्ध करने की बहाना को लेकर के उन्होंने ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा प्राप्त करके वो जब वापस आए तब उनका कृष्ण प्रेम का विकार दिखाना शुरू किया। तो जब वो वापस आए, ये इनके सारे सहपाठी थे, जो काका मुरारी गुप्त, जबकि श्रीवास ठाकुर थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन साथ में ही और उनको एक शिक्षक के रूप में भी वो सम्मान किया करते थे। पर बहुत सारे उनके ऐसे मित्र हैं, मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त, वासु घोष, गोविंद घोष, स्वरूप दामोदर, सिकी महाती, राय रामानंद, बहुत सारे इनके पार्षद हैं जो इनके उम्र के ही थे। तो जब वो नवद्वीप वापस आए, वापस आके चैतन्य महाप्रभु वापस आके तो क्रंदन करने लगे, कहाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ प्राणनाथ, आप कहाँ चले गए हो? तो इस तरह के वो रोदन करने लगे और क्रंदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और जब आसपास के उनके सारे सहपाठी हैं तो सबके सब उनके साथ अभी मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि ये हमारे पहले अध्यापना लीला में जिस तरह की हमारे सहपाठी के मुखिया थे, इसी तरह कृष्ण भक्ति में भी हमें लीड करें। तो सारे जो भक्त थे, सारे भक्त उनके साथ जुड़ गए और उनके साथ इस प्रकार के ही आचरण करने लगे अपना मित्र के हिसाब से ही।
तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ऐसे जब रोदन करने लगे, क्रंदन करने लगे, तो गदाधर पंडित, और उस समय उनका परिस्थिति इतना कृष्ण प्रेम में, मतलब इतने वो डूबे हुए थे, तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाते थे। और सची माता वो डर जाती थी, उनके पास जाने का हिम्मत नहीं हुआ करती थी कभी। तो कैसे संभाले, इसलिए किसी को भी बुला के, आसपास के किसी को भी बुला के उनको सांत्वना देना चाहती थी, पर बहुत मुश्किल से ही हो पाते थे। तो गदाधर पंडित को एक बार रिक्वेस्ट किया है कि गदाधर, तुम जरा देखो कि ये निमाई का क्या हो गया, पता नहीं, जब से गया से आया तब से ये पूरा ऐसे ही पागल की तरह चलते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। फिर जब गदाधर पंडित उनके पास गए, तो गदाधर को बोले कि गदाधर, तुम बड़े भाग्यशाली हो, बचपन से ही तुम्हें कृष्ण भक्ति मिला। मैं एक मरकट बैरागी, मैं कौवे की तरह सूखा काट चूसने वाले, मेरे में कोई कृष्ण भक्ति नहीं है। पर इस समय मैं जब गया धाम की यात्रा से वापस आ रहा था, कृष्ण मुझे मिला था, फिर कृष्ण मुझसे चले गए। अब तुम बताओ मुझे कृष्ण कहाँ मिलेगा। तब गदाधर पंडित बोल रहे हैं कि कृष्ण, आप धीरज रखिए, शांत हो जाइए, कृष्ण आपके अंदर है। जब इस तरह से उनको सांत्वना दिए, अच्छा मेरे अंदर है, तो वो ऐसे ही अपना छाती को पीटने लगे, फाड़ने लगे, और छाती को अपने हाथ से मतलब ऐसे खींचने लगे फाड़ने के लिए। तब गदाधर पंडित देखे कि ये तो और ज़्यादा मुश्किल हो गए। तब अचानक गदाधर पंडित बोले कि आप अपना छाती को इतना पीट रहे हो, इसलिए कृष्ण अंदर नहीं रह पाए, यही बस अभी अभी निकल कर चले गए। अभी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अगर शांत नहीं होंगे तो कृष्ण को फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से उनको प्रबोध वाक्य से उनको सांत्वना किया, और सांत्वना करने के बाद सची माता ये चीज़ दूर बैठ के देख रही थी कि किस तरह से गदाधर इनको बर्ताव कर रहे हैं और कैसे महाप्रभु इसको ले रहे हैं। तो गदाधर के बात सुन करके चैतन्य महाप्रभु शांत हुए। तो शांत होने के बाद फिर सची माता ने गदाधर पंडित को एक रिक्वेस्ट की कि गदाधर, अभी मेरे बेटा जो है ये बातुल हो गया, पागल हो गया, मेरे से संभाला नहीं जा रहे हैं, तो तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो और तुमको ये मानते हैं, तो तुम इसका साथ छोड़ के कभी मत जाना, हमेशा साथ में रहना। तो उस समय से गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहा करते थे। और इस तरह से नवद्वीप में लीला होते रहे। तो उस दिन के बाद जब चैतन्य महाप्रभु का अलग अलग तरीके के कीर्तन हुआ करते थे, तो एक बार बेड़ा कीर्तन हो रहा था, 6 प्रहरी बेड़ा कीर्तन, 21 घंटा 24 घंटा कुछ होते हैं, 6 प्रहरी, 4 शब्द 4 प्रहरी। तो बेड़ा कीर्तन के समय चैतन्य महाप्रभु भाव में आवेश होकर एक नाम लेकर के वो रोदन करने लगे, चिल्लाने लगे, पुंडरीक रे बाप रे कहाँ है दर्शन दे। इस प्रकार के वो चिल्लाने लगे और उद्दंड नृत्य करने लगे, और इस प्रकार चिल्लाने लगे और पुकारने लगे। तो भक्तों के लिए ये नाम बहुत नया था, पहले कभी सुना नहीं था। तो जब
उनका कीर्तन के समय वो ऐसे विभोर हो गए। उसके बाद में जब होश में आए तब कुछ भक्त उनको पूछे कि महाप्रभु आप ये पुंडरीक पुंडरीक करके बाप बाप करके आप किसी को बुला रहे थे, ये कौन है? क्या आप कृपा करके हमें ये बताइए कि ये व्यक्ति कौन है? ये जरूर कोई महात्मा होगा, जरूर कोई बहुत बड़ा भक्त होगा, अन्यथा आप इस प्रकार उनको क्यों पुकारेंगे? तो हमें भी आप बताइए कि ये व्यक्ति कौन है और हमें भी उनका संग प्राप्त कराइए। तब चैतन्य महाप्रभु बोले कि एक बहुत बड़ा भक्त पूर्व बंगाल से बहुत ही जल्दी नवोदित में आने वाले हैं, पर तुम भक्त लोग जो हैं उनको पहचान नहीं पाओगे। जबकि उस समय ही पुंडरीक विद्यानिधि का एक निवास स्थान नवोदित में था, पहले से ही था, पर बहुत कम जाया करते थे क्योंकि वो राजा थे उस समय। पहले ज़माना के जो राजा थे वो अलग तरीके के थे ना, कि कोई जैसे पंचायत की सिस्टम, वो कुछ अलग सिस्टम थे। जैसे किसी एक का भाग, एक राज्य का एक भाग किसी को दिया गया और वही उसी को संभाल रहे हैं, तो इस तरह से। तो उस परगना के जो राजा वो पुंडरीक विद्यानिधि, उस समय वो पूर्वबंग के वहाँ के वो राजा थे, चट्टग्राम पर्वत में वहाँ के। तो जब पुंडरीक विद्यानिधि आए अपने घर में, वो अपने निवास स्थान में आए और रहने लगे, तो इस मुकुंद दत्त, ये दो भाई हैं, मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त, और ये दो भाई जो हैं ये भी वो चट्टग्राम से हैं। चैतन्य महाप्रभु के ज़्यादातर जो पार्षद है वो पूर्व बंग से हैं, जो कि अभी बांग्लादेश में है। और ये पुंडरीक विद्यानिधि, इनका जो पूर्वी परिचय है ये हैं वृषभानु राजा, जो श्रीमती राधा रानी के पिताजी पुंडरीक विद्यानिधि। तो पुंडरीक विद्यानिधि जब आए तो मुकुंद दत्त, तो गदाधर पंडित ये बहुत साधु स्वभाव के बहुत पहले से ही थे, तो इनके कारण इन लोगों के साथ बहुत गहरा मित्रता था। मुकुंद दत्त के कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु नृत्य किया करते थे। मुकुंद दत्त का कीर्तन इतना बढ़िया कीर्तन हुआ करते थे। तो मुकुंद दत्त गदाधर पंडित को बताए कि चलो तुम्हें मैं एक जगह ले जाता हूँ, एक अद्भुत दृश्य दिखाने के लिए तुम्हें मैं ले जाऊँगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो बहुत चुन चुन के कई जगह पे जाते थे। अगर किसी के पास कहीं जाना है तो गदाधर पंडित हर जगह नहीं जाया करते थे। तो बोले कि बहुत बड़ा एक अद्भुत भक्त है, उनके दर्शन के लिए हम जाएंगे, चलो। तो इस प्रकार बोल के मुकुंद दत्त गदाधर पंडित को लेके पुंडरीक विद्यानिधि के पास गए। और पुंडरीक विद्यानिधि के घर में, घर तो नहीं है, महल है, एक राजा है। तो उनके महल में जब प्रवेश किए तो वो एक उनका जो सिंहासन था वो हाथी के दांत से, पलंग जो थे वो हाथी के दांत के थे। और हम जानते हैं कि हाथी के दांत से पलंग केवल राजा लोग ही उस समय बना देते। एक मतलब एक शौकीन चीज़ें हैं। हाथी के दांत और पलंग के जो पहिया हैं वो हाथी के दांत से बनाया करते थे। इस प्रकार मतलब अपना जो अर्थ है, अर्थ का इस प्रकार उपयोग करके उसका उपभोग करते थे। और वो पान खाया करते थे, तो उनका पान जो पिक फेंकने के लिए जो पिकदानी नहीं होते, तो पिकदानी जो थे वो सोने के। और उनके केश जो हैं, अगर पुंडरीक विद्यानिधि का फोटो आप लोगों ने देखा कि नहीं पता नहीं, उनका जो केश है वो ठीक जय राधा की जो बाल है इससे थोड़ी सी और बड़ा है, और 2 इंच करीब बड़ा होगा।
जो पुंडरीक विद्यानिधि के जो बाल थे, जयराधा के बाल से 2 इंची और लंबा होगा। तो उनका बाल ऐसे करके, ऐसे मतलब घुंघरा लो, उसका अंदर है जयराधा का, उनके बाहर थे, तो ऐसे घुंघरा लो बाल हुआ करते थे। और वो बाल जो हैं वो आमलकी का तेल से वो मालिश किया, आंवला के तेल। बहुत प्योर। उस समय, अभी तो डाबर आंवला जो बनाते ये सब तेल नहीं, उस समय ओरिजिनल तेल जो अपने हाथों से निकला हुआ, और इतना मतलब सुगंध फैल फैल रहे थे उसमें। तो गदाधर पंडित जब वहाँ पे गए तो उनको सारे के सारे विरोधाभास लगने लगे, क्योंकि वो कहाँ एक सब कुछ विरक्त वैरागी जैसे व्यक्ति हैं और सारा जीवन भक्ति में लगे हुए हैं, और ऐसे एक राजकीय वेश में एक राजा की दर्शन करने गए। तो ये मन में थोड़ा सा उनको ये दुविधा उत्पन्न हुआ कि ये किस तरह के व्यक्ति के पास मुझे ले आए। ढूंढना मुश्किल है कहाँ पे है। तो इस तरह के भाव जब उनके मन में हुआ, गदाधर पंडित के मन में, ये मुकुंद दत्त समझ गए। गुरु के 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। उत्तम शिष्य कौन है? जो गुरु बिना बताए उनके मनोदशा को शिष्य जान पाते। जैसे हम लास्ट एक चर्चा में बताए थे कि प्रभुपाद जी सीधा मायापुर में भागवतम का क्लास दे रहे थे, और तमाल कृष्ण महाराज अचानक क्लास से उठ के अपने प्रभुपाद जी के कमरा में गए, कक्ष में, और तांबे का लोटा में प्रभुपाद पानी पिया करते थे। वो तांबे का लोटा लेके सीधा गंगा में गए और गंगा से थोड़ा सा पानी भर के वो लेके आए, आके प्रभुपाद जी को दिए उसी क्लास में ही, और शिल प्रभुपाद वो पानी पिए। बाद में भक्त लोग प्रश्न किए कि महाराज आपको कैसे पता चला कि प्रभुपाद तो किसी को बोले भी नहीं कि मुझे पानी चाहिए? तो बोले मुझे नहीं पता, मेरे मन में ऐसे एक भावना आया कि प्रभुपाद को पानी पीना है अभी, और वो भी गंगा का पानी पीना है। ये उत्तम कोटि के शिष्य हैं। और मध्यम कोटि के शिष्य हैं कि गुरु बताते हैं, कभी कभी बताने से पहले इशारा से ही समझ जाते हैं। और अधम कोटि के शिष्य जो हैं वो हम हैं, जो बोलने के बाद भी हमारे समझ में नहीं आते, तो वो हम हैं, अधम कोटि के शिष्य। तो मुकुंद दत्त वो उत्तम कोटि के थे। तो इस प्रकार के मनोदशा जब गदाधर पंडित को हुआ, मुकुंद दत्त इस भाव को समझ गए, और तुरंत ही श्रीमद् भागवतम के 3रा स्कंद के 2रा अध्याय के शायद 27 कुछ श्लोक हैं, तो वो एक श्लोक वहाँ पे मुकुंद दत्त पढ़े। श्लोक यहाँ पे उनके जीवन चरित्र में है, पर कहाँ पे है ढूंढना पड़ेगा। तो उस श्लोक का मर्मार्थ यही है कि उस श्लोक में अहो बोकी कालकूट विषम करके श्लोक है कि उसमें ये बताया गया है कि आहा कृष्ण का दया देखिए, कि जो एक स्त्री के रूप धारण कर अपने स्तन में विष मिला के कृष्ण को मारने के भावना से उनको दूध पिलाई, उसी पुतना को भी कृष्ण अपना मातृ पद का प्राप्त दान माता का स्थान प्रदान किए। तो इस प्रकार के भगवान अगर कोई उनके हृदय से भक्त बने तो क्यों नहीं उनको कृपा करेंगे। इस भावना को उस श्लोक में व्यक्त किया, और ये भाव को सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि को अष्टसात्विक विकार, जो प्रेम में, प्रगाढ़ प्रेम में ये प्रकाश होते हैं,
8 प्रकार के सात्विक विकार प्रकट होते हैं। तो ये सारे विकार उनमें होने लगे, और जब उनमें ये विकार उनमें हुआ तो उस समय क्या है, विकार विकार का क्या पता है, इसमें क्या कुछ होता है, उन्माद। तो उन्माद हो जाना, प्राय पागल प्राय हो जाना। तो पागल की तरह वो पूरा उन्माद हो गए, और वो अपने जो उनका जो पालंक थे उस पालंक में ही वो उद्दंड होकर के नाचने लगे, नृत्य करने लगे और चिल्लाने लगे, हाँ कृष्ण हाँ गौरव गोविंद करके चिल्लाने लगे। और उसी में सारे जो चीज़ें वहाँ पे सजे हुए थे, सारे चीज़ सब बिखर गए, सब कुछ बिखर गए। और गदाधर पंडित को इसका पहचान था कि जो आध्यात्मिक अष्टसात्विक विकार क्या होती है, ये गदाधर पंडित को पता था। तो ये देख करके तुरंत गदाधर पंडित पहचान गए, और पहचानने के बाद मन ही मन वो सोचने लगे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया इस वैष्णव के चरण में। बिना जाने वैष्णव के खाली बाहरी दृश्य को देख करके मैं वैष्णव को पहचान नहीं पाया, तो अनजाने में मुझे वैष्णव अपराध हुआ। तो इस अपराध का मुझे प्रायश्चित करना है। तो यहाँ पे कई सारे मत हैं। तो चैतन्य चरितामृत के हिसाब से और चैतन्य भागवतम के हिसाब से जो मत हैं वो कि गदाधर पंडित बाद में चैतन्य महाप्रभु को प्रकाश किए कि प्रभु मैंने एक वैष्णव अपराध किया। तो इससे पहले वो मुकुंद दत्त से डिस्कस किए थे कि मेरे से अपराध हुआ तो मैं क्या करूँ। तो महाप्रभु के बारे में सलाह दी, महाप्रभु से पूछो। तो महाप्रभु को जब पूछे तब बोले कि आप फिर वैष्णव अपराध, जब आप समझते हो कि वैष्णव अपराध हुआ है तो आप क्षमा मांगो वैष्णव चरण में, क्या विधान है, विधान के हिसाब से आप क्षमा प्रार्थना करो तो वैष्णव आपको क्षमा कर देंगे। तब उन्होंने गदाधर पंडित स्वयं ये निर्णय लिया कि मेरा क्षमा प्रार्थना का एक ही रास्ता है कि मैं उनसे दीक्षा ग्रहण करूं और जीवन भर उनके दास बनकर दूं, सेवा करूं। ये तरीका है प्रोसेस। तो ये डिपेंड करते हैं कि अपराध का गुरुता लघुता होते हैं, तो उसके हिसाब से। तो उसके बाद उसके कुछ दिन बाद जब गदाधर पंडित फिर पुंडरीक विद्यानिधि के पास गए और पुंडरीक विद्यानिधि को बताए कि इस प्रकार मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, तो पुंडरीक विद्यानिधि ये सुन करके बहुत हर्ष हुआ, उनको बहुत आनंदित हुए और उन्होंने बोले ये मेरा अहोभाग्य है कि आप जैसे व्यक्ति को मुझे शिष्य के रूप में मिल रहे हैं, और मैं भी अपने आप को धन्य मानूंगा आपको मैं शिष्य के रूप में स्वीकार करके। तब गदाधर पंडित को उन्होंने दीक्षा प्रदान की। तो देखिए ब्रज लीला में ये पिता और कन्या के संबंध थे, और कली युग में चैतन्य लीला में ये गुरु और शिष्य के रूप में उनका संबंध रहा। तो पिता और गुरु में कोई अंतर नहीं है। गुरु जो है वो हमारे आध्यात्मिक पिता हैं। कभी कभी हम लिखते हैं गुरु महाराज को, जब हम प्रार्थना भेजते हैं कभी कभी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आपके आध्यात्मिक पिता। तो ये नित्य संबंध है। तो राधा रानी में और गदाधर पंडित में हम जो देखते हैं उनका कोई भौतिक रिलेशन नहीं है, तो हमेशा आध्यात्मिक रिलेशन है। तो दोनों ही पिता और संतान के परिचय हैं। तो इस तरह से गदाधर पंडित जी उनसे
दीक्षा प्राप्त करके बाकी जीवन उसी हिसाब से वो रहे और चैतन्य महाप्रभु के नित्य लीला में हमेशा रहे। तो इस प्रकार बहुत सारे लीलाएं हैं गदाधर पंडित का, कितने बताएं और बता दे, टाइम भी हमें देखना होगा। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रकार उनका महाप्रकाश लीला किए शिवा संगम में, महाप्रकाश लीला करते समय जितने भक्त वहाँ पे थे सबको बुलाए और अपने मन वांछित वर प्रार्थ मांगने को सबको कहा और सबको उन्होंने आशीर्वाद दिए। लेकिन गदाधर पंडित स्वभाव ही था, इतना विनम्र स्वभाव थे उनका। ये चैतन्य लीला में राधा रानी की तरह नहीं थे। राधा रानी का बहुत सारे मान लीला हम देखते हैं, पर गदाधर पंडित में मान लीला नहीं थे। लेकिन उनके चरित्र में रुक्मिणी, राधा रानी का द्वापर युग में राधा रानी का दूसरा प्रकाश कौन है? राधा रानी जब शरीर त्यागे तो उनके बाद फिर दूसरा रुक्मिणी जी। तो एक ही द्वापर युग में राधा रानी की दो लीला है, रुक्मिणी के रूप में और राधा रानी के रूप में। तो रुक्मिणी जी का जो स्वभाव है वो गदाधर पंडित में थे। रुक्मिणी जी का हमेशा बहुत विनम्रता का स्वभाव थे और बहुत डर रहते थे मन में कि कभी कृष्ण मुझे छोड़ के चले ना जाए, इस तो भाव था। और गदाधर पंडित का भी एक ही भाव यहाँ पे देखा जाता है। तो सबको बुलाए, नाम से बुलाए और सब लोग उनके पास, सब भक्त उनके पास गए, सबको उन्होंने आशीर्वाद दिए, पर गदाधर पंडित को बुलाए नहीं। और गदाधर पंडित आए भी नहीं, हिम्मत करके आए भी नहीं, चलो ठीक है मैं चले ही जाऊँ, वहाँ पर भूल गए नाम। लेकिन वो बहुत दुखी थे कि महाप्रभु सबको आशीर्वाद दिया पर मुझे आशीर्वाद नहीं दिए। तो दूसरा दिन वो महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु के पास आके उन्होंने बोले कि प्रभु मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत नालायक हूँ। तो महाप्रभु पूछे कि क्यों, आपको क्यों ऐसे लग रहा है कि आप पापी हो, नालायक हो, आपका सेवा का अधिकार नहीं है, क्यों? आप सबके प्रति कृपा प्रदर्शन किया है, आप मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। कल आप सब भक्तों को आशीर्वाद दिए, मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। तब चैतन्य महाप्रभु बोले कि गदाधर तुम भक्ति के सागर हो, प्रेम के सागर हो, इसलिए मैं थोड़ा सा आशीर्वाद देने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा, इसलिए तुम्हारे लिए भगवत प्रेम मैं गंगा जी को दिया। आज तुम जाओ गंगा जी में स्नान करो और प्रेम के समुद्र का आहरण करो। तब गदाधर पंडित गए, गंगा जी में स्नान किए और वहाँ पे कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त हुआ। उस समय वो प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए थे। और गदाधर पंडित आजीवन ब्रह्मचारी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी ही वो रहे। तो इसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु, मेरे को थोड़ा थोड़ा जो भी याद आ रहा है, मेरा दिमाग उतना तेज़ नहीं है और किताब पढ़ने का भी दिमाग तेज़ नहीं है, तो कहाँ से रहेगा ना। थोड़ा थोड़ा जो भी थोड़ा बहुत याद आए तो मैं वो बताऊंगा। समय के हिसाब से सब ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जब निर्णय किया कि उनको सन्यास लेना है, अभी सन्यास का समय आ गया, सारे उनके नवोदित लीला समाप्त करके, तो ये बात जब अपने भक्तों में फैल गए, जब गदाधर पंडित को ये बात सुनने में आया कि महाप्रभु सन्यास लेके जा रहे हैं, तब गदाधर पंडित से ये बात सहा नहीं गया। हम जानते हैं, हम जहाँ तक हम सुने हैं कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेते समय जब किसे सन्यास लिया, केशव भारती से सन्यास लिया, तो सन्यास लेते समय मस्तक मुंडन करना था। तो चैतन्य महाप्रभु का जो केश था वो बहुत लंबा था, बहुत सुंदर केश थे। और चैतन्य महाप्रभु के जो मस्तक का मुंडन किया था, जो नाई, वो महाप्रभु को
मस्तक मुंडन करते समय उनके पास जाते थे और अपना जो वो है शेव करने वाली जो चक्कू है वो उसमें लगाते थे और दबाने का हिम्मत नहीं होता था। इतने सुंदर केश थे उनके, और वो रोते रहे, इतना रोए कि चैतन्य महाप्रभु का केश मुंडन करने के बाद और कोई केश मुंडन उन्होंने नहीं किया। उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया एक नाई को, खाली उनका केश काटने से। तो इस प्रकार के केश जब एक गदाधर पंडित सुने तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास गए और जाके उनको बोले कि महाप्रभु मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप संन्यास लेने जा रहे हैं। आप संन्यास लेने जा रहे हैं, जब संन्यास लेने का मतलब आप जानते हैं, पूरा नदिया नगर को आप पूरा मार देंगे, सबके जीवन है आप, और इस प्रकार आप सबको छोड़ करके आप जा रहे हैं। आप हमारे बारे में सोचें, आपके इतनी सुंदर केश, किसका वर्णन तब गदाधर पंडित के, ये केश को आप काट के आप फेंक देंगे और आप एक भिखारी का वेश धारण करके द्वार द्वार भटक करके आप भीख मांगेंगे। आप यही करना चाहते हैं? अभी यही आपका बाकी रह गया? क्या आप सची माता के बारे में सोचे? वो अपना बड़ा पुत्र को खो दिए, अपने पति को खो दिए। अभी आप विष्णुप्रिया के बारे में सोचे? विष्णुप्रिया, लक्ष्मीप्रिया उससे पहले चली गई थी। विष्णुप्रिया के बारे में आप सोचे? आप इतना स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? आप हमारे बारे में बिना सोचे इस तरह से आप निर्णय ले रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु को उनको प्रबोध दिया, उनको समझाएं, उनका आने का कारण क्या है ये बताएं, उनको समझाएं। तो समझाने के बाद चैतन्य महाप्रभु निर्णय लेने से पहले, निर्णय तो ले चुके थे पर ये निर्णय ले लिए कब जाना है, उससे पहले ही गदाधर पंडित निर्णय लिए हैं। क्या निर्णय लिया है कि जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास के लीला जब निर्णय लिए तो सची माता चैतन्य महाप्रभु को एक अनुरोध किए। क्या अनुरोध था? कि निमाई तुम सन्यास लो, मुझे दुख नहीं है, परोपकार करने के लिए, जीव के कल्याण के लिए सन्यास लो, पर मेरा एक अनुरोध है कि सन्यास ग्रहण करने के बाद तुम पूरी धाम में रहो। क्योंकि बंगाली लोगों का स्पेशली जगन्नाथ के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, पुराना नाता है। वो भक्त तो है या नहीं है उससे कोई मैटर नहीं है। आप बंगाल में जाएंगे, भक्ति से कोई मतलब नहीं है, कोई फिलोसफी से मतलब नहीं है, पर रथ यात्रा जरूर करेंगे, रथ यात्रा होते हैं। तो ये एक चीज़ है, ये जगन्नाथ जी के साथ उनका ऐसे संबंध है। तो जगन्नाथपुरी में हर साल भक्तों जाया करते हैं। तो सची माता ये सोच करके कि कम से कम मुझे अपने बेटे का संवाद मिल जाएगा कि वो कैसे है, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ में तो समाचार बंगाली भक्तों के माध्यम से मुझे मिलते रहेंगे, तब मुझे कम से कम इतना मिलेंगे। तो मैं इसलिए ये रिक्वेस्ट अनुरोध करती हूँ कि तुम पूरी धाम में रहो। तो माँ के ये अनुरोध चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, और स्वीकारते ही गदाधर पंडित बोले कि प्रभु मैं तो बचपन से ही विरक्ति हूँ और गृह धर्म के बारे में कभी मेरे को कोई सोचने का कोई बात ही नहीं है। तो मैं एक निर्णय लिया है कि मुझे क्षेत्र संन्यास लेना है। क्षेत्र संन्यास क्या है पता है? क्षेत्र मतलब प्लेस, जिस टाउन में रहते हैं उस टाउन में रहेंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे। क्षेत्र का मतलब है निवास। तो जिस क्षेत्र में वो संन्यास लेंगे, सारा जीवन भर अपना शरीर जब तक है तब तक उसी क्षेत्र में ही, उसी स्थान में ही रहना है। तब चैतन्य महाप्रभु बोले बहुत अच्छा है, आप क्षेत्र संन्यास लेना चाहते हो, बहुत अच्छा है। तो फिर बोले नहीं, मैं क्षेत्र संन्यास लेना चाहता हूँ। बोले हाँ क्षेत्र सन्यासी हैं, मैं समझ गया। बोले नहीं, मैं क्षेत्र संन्यास लेना चाहता हूँ। क्षेत्र संन्यास बोले क्या मतलब क्षेत्र संन्यास? बोले क्षेत्र संन्यास है, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ पुरुषोत्तम क्षेत्र। जगन्नाथपुरी का जो एक दूसरा नाम है
पुरुषोत्तम क्षेत्र, जहाँ पे पुरुषोत्तम भगवान जिस क्षेत्र में रहते हैं। तो बोले मैं क्षेत्र संन्यास लेना चाहता हूँ कि मैं पुरी में रहना चाहता हूँ, पुरुषोत्तम क्षेत्र में। तो चैतन्य महाप्रभु उनको समझाएं कि आपको क्षेत्र संन्यास के बारे में पता है, एक प्रतिज्ञा है, और ये प्रतिज्ञा है जीवन भर के लिए। इसको आप जीवन खत्म हो जाएगा पर इसको नकार नहीं सकते। तो बोले हाँ मैं भली भांति जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाप्रभु जब संन्यास लीला प्रदर्शन किया, उसके बाद ही गदाधर पंडित क्षेत्र संन्यास ग्रहण करके वो पुरी धाम चले गए। गदाधर पंडित का एक स्वभाव थे, स्वभाव नहीं है ये स्वभाव, चैतन्य महाप्रभु को जब समझा बुझा के वो संभालते थे, तो सची माता ने जो उनसे एक अनुरोध की थी, वो अनुरोध ये था कि तुम महाप्रभु के हमेशा पीछे पीछे रहोगे, साथ साथ पीछे पीछे रहोगे। तो गदाधर पंडित ये बात को उसी तरह से ही लिए कि वो महाप्रभु के हमेशा पीछे पीछे ही रहते थे। तो महाप्रभु जब सन्यास लिए, गदाधर पंडित उसके पीछे सन्यास लेके महाप्रभु पुरी धाम के ओर चले, और गदाधर पंडित की उनके पीछे पीछे पुरी धाम गए। तो पुरी धाम जाके उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे लीला प्रदर्शन किए। बहुत लीला है पुरी धाम में, बहुत लीला है, गंभीरा लीला है। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब समुद्र के किनारे में उद्दंड कीर्तन कर रहे थे भक्तों के साथ, तो एक पर्वत है, चटक पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो चटक पर्वत को चटक को बोलते, हिंदी में क्या होता है, चट्टान बोलते हैं ना। तो जो बाली है, जो समुद्र में से रेत आते हैं, तो वो लहरें ऐसे आते आते तो चट्टान जैसा बन गया था। तो वो चट्टान, उसको चटक पर्वत बोलते हैं, पूरी भाषा में पता नहीं। तो चटक पर्वत को देख करके चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन पर्वत समझ करके उसके आगे जाकर के वो खोदने लगे कि गोवर्धन के बहुत सारे ऐसे लीला हैं, वहाँ बहुत सारे डीटीज विग्रह पाए गए। तो वहाँ पे जाके खोदने लगे कि कहाँ कृष्ण, इस तरह से बोलने लगे, और वहाँ पे खोदने लगे, और खोदाई करते 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 उनमें से एक विग्रह निकला। तो वो विग्रह निकला, तो वो विग्रह श्री गोपीनाथ जी, तो गोपीनाथ जी के विग्रह निकला, और ये विग्रह वो गदाधर पंडित को दिए और बोले कि आप तो क्षेत्र सन्यासी हो, तो आप इस विग्रह का सेवा करो। तो वो जगह जगन्नाथपुरी में बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे बहुत सारे वन हैं। तो ये जो टोटा है, टोटा एक बगीचा का नाम है टोटा। तो वो बगीचा में वो टोटा जो क्षेत्र है, वहाँ पे गोपीनाथ जी के लिए सारे भक्त लोग मिल करके जो खरपतवार से वहाँ पे कुटिया बनाए, मंदिर बनाए। तो मंदिर निर्माण किया, मंदिर निर्माण करके वहाँ पे सेवा शुरू हुआ, और गदाधर पंडित वहाँ पे सेवा करने लगे, और सेवा कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु उससे कुछ दूरी पर, जहाँ पे गंभीरा पास में ही, मतलब पास में ही है, जो गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को साथ में नहीं रखा करते थे। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। उसका एक रीज़न ये है, जब गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु रहते थे, तो किसके साथ रहते थे? मुकुंद दत्त, स्वरूप दामोदर, बाद में राय रामानंद बाद में आए थे। तो ये सब भक्त, स्पेशली स्वरूप दामोदर और मुकुंद दत्त, वासुदेव घोष, वासुदेव दत्त, ये सब जो उनके पार्षद थे, इनके साथ वहाँ पे रहते थे। और वहाँ पे रह करके क्या करते थे? संकीर्तन मंडली नहीं, वहाँ पे रह करके वो संकीर्तन नहीं करते थे। मतलब उनका जो मंडली है, पूरा मंडली को लेके वहाँ पे वो गोपीनाथ, उसमें गंभीरा मंदिर में वो रहते थे, और
चैतन्य महाप्रभु के जो आने का विशेष कारण है, वो कारण के जो लीला है वो लीला वहाँ पे करते थे। वो लीला कारण क्या है? चैतन्य चरितामृत के पहले में ही श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु का आने का कारण क्या है। तो श्लोक मुझे याद नहीं है, तो उसमें लिखा है कि कीदृशया राधा भावो कीदृशया, इस तरह के कि श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, मैं भगवान हूँ, तो भगवान होकर के मैं ये नहीं समझ सकता कि मेरे भक्तों का मुझ में इतना प्रेम क्यों है, और इसमें राधा रानी मुझसे इतना प्रेम क्यों करती है। तो ये सब लीला को जानने के लिए भगवान स्वयं भक्तों के रूप में प्रकट हुए। तो ये राधा रानी का जो भाव है, इस भाव को चैतन्य महाप्रभु इस भाव में अपने लीला जो है वो प्रकट करते थे। तो यहाँ पे बैठ के चैतन्य महाप्रभु कुछ ही ग्रंथ का अध्ययन किया करते थे। विशेष रूप से 5 ग्रंथ का अध्ययन करते थे, तो मेरे को 5 पूरा पता नहीं है। तो 5 में से एक है कृष्ण कर्णामृत, जो बिल्लमंगल ठाकुर जी के द्वारा लिखित है, और एक है गीत गोविंद, जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखित है। हाँ, तो इस प्रकार के 5 ग्रंथ हैं, पूरा मेरे को नाम पता नहीं। तो 5 ग्रंथों का उन्होंने वो रस आस्वादन करते थे वहाँ पे, और ये सारे ग्रंथ जो है ये माधुर्य रस का वर्णन करते हैं। और कभी कभी श्री कृष्ण विजय करके एक ग्रंथ है जो खान बुद्धिमंत खान ने लिखे थे, उसका अध्ययन भी वो करते थे, पर यहाँ पे नहीं है, अलग जगह पे। तो इस प्रकार लीला विलास करते थे। तो एक दिन नहीं, चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास जाया करते थे भागवतम श्रवण करने के लिए। मैं शॉर्टकट एक लीला और बोल के मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा, बहुत सारे लीला और हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भागवतम श्रवण करने के लिए गदाधर पंडित के पास जाते थे, और गदाधर पंडित को बोलते थे कि आप भागवतम का अध्ययन करो। और विशेष रूप से वहाँ पे ध्रुव महाराज के लीला और प्रहलाद महाराज के लीला, इस तरह के लीला श्रवण करते थे। लेकिन अपने बाकी पार्षदों के साथ वो राधा रानी के भाव का रस आस्वादन करते थे। तो ऐसे कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु 100 से ज़्यादा बार प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र का श्रवण किया है। और वहाँ पे जब भागवतम कथा करते थे तो उस समय तो ये टेक्नोलॉजी थे नहीं, पेपर वर्क तो थे नहीं, उस समय प्रिंट सिस्टम थे नहीं, तो वो हैंड राइटिंग हुआ करते थे पत्तल में किसी तरह से। तो जब गदाधर पंडित भागवत पढ़ते थे और भागवत में इतना डूब जाते थे, वो लीला में इतने वो गहराई में चले जाते थे, अपने आँखों से आंसू बह जाते थे, आंसू बहते रहते थे। और वो आंसू गिरते 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 वो भागवतम जो है वो सारे मिट गए, उसमें कोई मतलब आधा भी नहीं बचा, और पढ़ने लायक रहा नहीं भागवतम। इस तरह के हो गया, अपने आंसू से पूरे धुल गए। तो बाद में उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उसके बाद एक बार निर्णय किया है कि उनको वृंदावन जाना है। तो जब ही एक लीला हुआ कि वो वृंदावन जाना चाह रहे थे, तो गदाधर पंडित बोले कि प्रभु मुझे भी जाना है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि नहीं, आप तो नहीं जा सकते, क्योंकि आपने एक क्षेत्र संन्यास लिया है, तो एक क्षेत्र को छोड़ के आप नहीं निकाल सकते। तो अब वो बोले कि ऐसे ही मतलब देसी भाषा में ही बोले कि इस प्रकार के सन्यास जाए भाड़ में, जहाँ पे मेरे प्रभु नहीं हैं वहाँ पे मेरे सन्यास से क्या करना है, उसका चिंता आप मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो वो अपनी जिम्मेदारी ले लिया। फिर वो बोले कि तो फिर गोपीनाथ जी का सेवा, गोपीनाथ की सेवा का क्या होगा। तो गदाधर पंडित बोले कि ऐसे हजारों गोपीनाथ के सेवा
आपके चरण में है। मैं अगर आपके चरण में रहूँगा तो उससे मैं ऐसे हजारों गोपीनाथ का सेवा करूँगा, ये सेवा भी मुझे नहीं चाहिए, वो भी छोड़ दिए। बहुत उनको समझाए, समझाने के बाद वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोले कि इसमें जितने जिम्मेदारी है, जितने पाप लगेगा मुझे लगेगा, मैं अपना सन्यास को तोड़ रहा हूँ, मैं अपने को मतलब जो भी वचन दिया मैं तोड़ रहा हूँ, जो भी पाप होगा मुझे होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से करो, मेरा भार आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं हुए, तो बोले नहीं मैं राज़ी नहीं हूँ। बोला आप राज़ी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप अपना जाओ, मैं आपके पीछे पीछे जाऊँगा। मैं नवद्वीप जा रहा हूँ सची माता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वृंदावन जाना है तो पुरी से आना है तो बंगाल होके ही वृंदावन जाना पड़ेगा। तब बोले कि आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप अपने हिसाब से जाओ, मैं सची माता के दर्शन करने के लिए मैं नवद्वीप जा रहा हूँ। तो ये बोल करके गदाधर पंडित अपना निकाल गए और उसी हिसाब से वो जाने लगे। तो इस प्रकार चलते चलते कुछ दिन चलने के बाद जब वो कटक तक आए, वहाँ पे नदी है कटक में, तो नदी पार करके जाना होता है। तो बहुत सारे भक्तों महाप्रभु के साथ आए, सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ पे थे, तपन मिश्र भी थे, बहुत सारे भक्त थे। तो जब वहाँ पे कटक आए, कटक आने के बाद तो चैतन्य महाप्रभु एक जगह पे रह रहे हैं और गदाधर पंडित दूसरी जगह रह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को बुलाए, लोग भेज के बुलाए। बुलाने के बाद उन्होंने फिर से समझाए कि गदाधर तुम समझने की कोशिश करो, कटक जो है उड़ीसा में, तो वो अभी तक क्षेत्र के अंदर है, तो इसलिए क्षेत्र पार होने के पहले चैतन्य महाप्रभु फिर उनको समझाए। तो गदाधर पंडित उनको समझाने में मान नहीं रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि गदाधर तुम एक मेरे साथ जाना चाहते हो, मेरी सेवा करना चाहते हो, रहना चाहते हो, ये किसके लिए? बोले मेरी संतुष्टि के लिए, मेरा इसमें आनंद है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम्हारा आनंद चाहते हो, तुम्हारा खुशी चाहते हो या मेरा खुशी चाहते हो? तब गदाधर पंडित बांध गए। तब बोले प्रभु मैं आपका संतुष्टि चाहता हूँ, आपका खुशी मैं चाहता हूँ। तब बोले कि अगर तुम्हारा खुशी चाहते हो तो तुम अब से मेरे साथ चलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे को कभी भी कृपा नहीं करूँगा अगर तुम्हें मंजूर है। अब तुम्हारी ओर मैं दिखूंगा भी नहीं, और अगर तुम मेरा खुशी चाहते हो, मेरा सुख ही तुम्हारा सुख है, तो मेरा सुख ये है कि तुम वापस जाओ और गोपीनाथ जी की सेवा करो। तो ये बोलने के बाद गदाधर पंडित और आगे कोई जवाब नहीं दे पाए और वहाँ पे वो अचेतन हो गए, वहीं पे ही वो अचेतन हो गए, नदी के किनारे में ही पड़े रहे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु बोले कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य भी वहाँ तक ही जाएंगे, उसके बाद महाप्रभु सबको छोड़ के अपने सर्वेंट्स को लेके और नदी पार होके बंगाल के ओर चले और बोले, सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले जब इसको होश आए तो आप इसको जगन्नाथपुरी वापस ले जाना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बाद में उनको वापस ले आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो बंगाल में आए, बंगाल में आके उनके जो पार्षद थे उन भक्तों के घर वो वहाँ पे रहने लगे, सब भक्तों से मिले, नदिया वासियों को सबको कृपा किए। कृपा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने निर्णय को बदले, वो वृंदावन यात्रा को कैंसिल करके पुनः वो पूरी धाम वापस गए और पूरी धाम वापस जाके गदाधर पंडित से मिले और उनके बात समझाएं कि गदाधर कि तुम मेरा खुशी चाहते हो, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है तुम्हारा खुशी, इसलिए तुम्हारे कारण मैं वृंदावन नहीं जा पाया, मुझे वापस आना पड़ा।
चैतन्य महाप्रभु वापस पुरी चले गए। उसके कुछ दिन बाद फिर चैतन्य महाप्रभु प्लान बनाए कि वृंदावन जाना है। तो बंगाली जो ग्रुप उनके थे वो सब लोग उनको रिक्वेस्ट किए कि प्रभु अभी आप नहीं जाइए, कुछ दिन के बाद गुंडीचा मार्जन है, गुंडीचा मार्जन के बाद फिर रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा के बाद फिर आप चले जाइए। तो उसी हिसाब से बाद में चैतन्य महाप्रभु रहे, अपना रथ यात्रा किए, गुंडीचा मार्जन किए, और रथ यात्रा लीला के बाद कुछ दिन बाद कुछ समय मतलब कुछ समय के बाद उन्होंने प्लान करके फिर वो वृंदावन रवाना हुए, और गदाधर पंडित वहीं पे ही थे। तो गदाधर पंडित जो वहाँ पे थे उस समय गदाधर पंडित बहुत कमज़ोर हो गए थे, वृद्धावस्था प्राप्त हुआ था। वृद्धावस्था प्राप्त इसलिए नहीं हुआ था कि उनका उम्र हो गया था, इसलिए हुआ था कि कृष्ण प्रेम में, चैतन्य महाप्रभु के विरह में महाप्रभु के से अलग हो गया। इससे उनका जो विरह वेदना है, एक कष्ट उनको पूरा झुका दिया। और एक करीब 5 साल के गैप थे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन गए थे। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जब वापस आने के बाद चैतन्य महाप्रभु का अंतिम लीला उन्होंने किए, और अंतिम लीला किए। बहुत सारे लीला हैं इसके बीच में, बहुत सुंदर सुंदर लीला है। छोटा गोपियन लीला बोल दी। तो ये महाप्रभु का यहाँ पे आना हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक छोटा सा लीला है इसके बीच में, मैं शॉर्टकट में कोशिश करूँगा। बाद में जब महाप्रभु वृंदावन से आए तो उस समय नित्यानंद प्रभु बंगाल से वो पूरी धाम में वापस आए, और नित्यानंद प्रभु आते समय वो पूरा दल बल के साथ आ रहे थे। तो आते समय सब लोग उनको भिक्षा दे रहे थे। तो रास्ता में किसी व्यक्ति ने उनको कुछ चावल दिए थे, और वो चावल बहुत बहुत ही सुंदर चावल थे। जैसे बंगाल में कुछ चावल ऐसा होता है, बेगुन पीसी चावल बंगाल में होते हैं, गोविंदो भोग। तो चावल से ही खुशबू आते हैं, कच्चा चावल से ही इतना मधुर खुशबू आते हैं उसमें से। तो ऐसे बहुत अच्छा चावल जब नित्यानंद प्रभु को मिला, नित्यानंद प्रभु बोले अपने सेवकों को कि ये चावल रख दो, ये गोपीनाथ जी को भोग लगाएंगे। तो वो चावल नित्यानंद प्रभु लेके आए और गदाधर पंडित को आके वो दिए और बोले कि आप इसको रंधन करके गोपीनाथ जी को भोग लगाओ। तो गदाधर पंडित गोपीनाथ के भोग का प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ पे भोग, जैसे चीरा दही का एक वर्णन है, बहुत एक चैप्टर है, इस प्रकार यहाँ के भोग का भी एक बहुत सुंदर चैप्टर है। तो गदाधर पंडित उसी टोटा से, उसी बागीचे से सारे साग सब्जियाँ इकट्ठा करके बहुत प्रकार के सब्जियाँ बना के वो भगवान को, गोपीनाथ जी को भोग लगाए। और भोग लगाने के बाद 2 थाली का व्यवस्था किए कि नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन भोग बाहर आने से पहले ही वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, और महाप्रभु प्रकट होके बोल रहे हैं कि नित्यानंद का लाया हुआ चावल और गदाधर के हाथ के पकाए हुए भोजन और गोपीनाथ जी के आस्वादन किए हुए प्रसाद, इसमें मेरा गलती क्या है कि मैं इसमें शामिल नहीं हो पा रहा हूँ? मुझे निमंत्रण क्यों नहीं किया गया? तब इस प्रकार के चैतन्य महाप्रभु बोल के, चैतन्य महाप्रभु बोल, मेरा भी इसमें हक है, मेरा भी अधिकार है, मुझे भी अपना भाग इसमें से चाहिए। तो 3 बाद में जब भोग बाहर आए, 3 पात्र वहाँ पे बनाए और सब भक्त इस तरह से गोपीनाथ जी का प्रसाद का आनंद लिए। इसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु अपना अप्रकट लीला के, बहुत बड़ा लीला है, अप्रकट लीला किए, अप्रकट लीला के बाद अप्रकट लीला के समय एक दूसरा भक्त है, श्रीनिवास आचार्य।
ये श्रीनिवास ठाकुर नहीं है, श्रीनिवास आचार्य एक अलग है। ये चैतन्य महाप्रभु के ही इनकारनेशन महान कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु का दो रूप का और प्रकट हुआ है। एक है श्रीनिवास आचार्य और दूसरा है नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम चरित्र में हम ये वर्णन पहले किए थे एक बार। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके प्रेम, कृष्ण प्रेम के प्रकाश हैं, और श्रीनिवास आचार्य हैं उनके स्वरूप के प्रकाश। तो इस तरह से जब श्रीनिवास आचार्य बंगाल से आए और सुने कि चैतन्य महाप्रभु अभी पूरी धाम में आए, तो चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु के दर्शन करने के लिए उनका मन बहुत आकुल हुआ है, चित्त व्यग्र हुआ है कि उनको दर्शन करना है। तो वो बंगाल से रवाना हुए, और बंगाल से जब रवाना हुए तो काफ़ी दूर, वो भी वही कनाई नाट्यशाला, तो बंगाल बिहार के बॉर्डर ही हैं, तो कनाई नाट्यशाला में गए, वहाँ पे रहे और चलते चलते काफ़ी थक गए थे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने विश्राम लिए। विश्राम लेने के बाद वहाँ पे उनको ये समाचार मिला कि चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी अप्रकट हो चुके हैं। तो ये जब श्रीनिवास आचार्य सुने तो श्रीनिवास आचार्य उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपना शरीर त्याग देंगे। कि उनको ये लगा कि जब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन ही मुझे नहीं मिला तो ये शरीर रख के क्या करना है, तो इस शरीर को त्यागना है। तो जब श्रीनिवास आचार्य वहाँ पे रात को विश्राम लिए, रात को सोए, तो सपना में चैतन्य महाप्रभु उनके दर्शन दिए, और दर्शन देके उनको ये बोले कि श्रीनिवास, देहो त्याग समाधान नहीं है। ऐसे बहुत सारे भक्तों को उन्होंने, सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र में भी ऐसे पाया जाता है। तो बोले कि शरीर को त्याग करना समाधान नहीं है, तुम्हारे इस शरीर से मुझे बहुत सारे काम हैं, वो मेरा बाकी जो काम है वो तुम्हें करना है, इसलिए मैं तुम्हें अनुरोध करता हूँ कि तुम यहाँ से निश्चिंत हो जाओ और तुम यहाँ से पूरी धाम जाओ और गदाधर पंडित के पास जाके भागवतम का अध्ययन करो। तब जब श्रीनिवास ठाकुर पूरी धाम गए, गदाधर पंडित से मिले, उस समय गदाधर पंडित का बहुत बुरा, बहुत विकट परिस्थिति है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के विरह में उनके तन में कुछ भी नहीं रहा। और उस समय वो भागवतम का अध्ययन करते थे, भागवतम लेके उनका आँख प्राय खत्म हो गया, आँख में दिखाई नहीं पड़ते, अश्रु बहते 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 इतना परिस्थिति ये गंभीर हो गया कि वो आँख में उनको दिखाई नहीं पड़ता, केवल भागवतम सामने लेकर के कृष्ण लीला का दर्शन करते रहते हैं और हाँ कृष्ण बोल करके वो इस प्रकार रोदन करते रहते थे। तो गोपीनाथ जब इस प्रकार गदाधर पंडित भाव में बेहोश होके पड़े थे, तो गदाधर श्रीनिवास आचार्य वहाँ पे आए और आके गौर 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 बोले वो कीर्तन किए थे। और गौरंग महाप्रभु के नाम सुनते ही गदाधर पंडित फिर उठे, उठ करके जब वो श्रीनिवास आचार्य को देख करके फिर उनसे वार्तालाप हुआ। वार्तालाप के बाद वो बोले कि प्रभु अपना परिचय दिए कि मैं श्रीनिवास आचार्य हूँ, मैं बंगाल से आया, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए मैं आ रहा था, और रास्ता में ही मेरे को ये समाचार मिला कि महाप्रभु ऑलरेडी चले गए। तो महाप्रभु मुझे आदेश दिया है कि मुझे आप भागवतम सिखाइए, भागवतम का ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। तो गदाधर पंडित बोले कि अब मुझ में और शक्ति नहीं रहा, और मैं क्या पढ़ाऊँ भागवतम, भागवतम है कहाँ, सारे तो धुल गए, सारे अक्षर मिट गए, इसमें और भागवतम पढ़ाने की मेरे में एक तो शक्ति नहीं है, ऊपर से भागवतम भी नहीं है, और ये पढ़ाने की और मेरे में नहीं रहा, अब मुझे बस जाना है। तब उसके बाद तो गदाधर पंडित फिर बोले तुम एक काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाके श्रीजीव गोस्वामी से मिलो।
जीव गोस्वामी से मिलके उनसे भागवतम अध्ययन करो, उनके साथ भागवतम का चर्चा करो, वो तुमको भागवतम का ज्ञान प्रदान करेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य उनका आदेश को लेके वहाँ से वृंदावन चले और कुछ दिन बाद गदाधर पंडित फिर अमावस्या की तिथि में अपने आप को लीन करके वो गोपीनाथ में लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार गदाधर पंडित जी का लीला यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लीला ऐसे कनेक्टेड है। एक्चुअली सॉरी, मुरलीनाथ प्रभु एक छोटा सा लीला का बोला था कि टोटा गोपीनाथ का एक लीला। तो जब चैतन्य महाप्रभु का ये 5 साल के गैप थे कि चैतन्य महाप्रभु जब गदाधर पंडित के कारण फिर बंगाल होके फिर पुरी वापस गए, उसके बाद जो वृंदावन गए, जो यहाँ पे जो गैप थे, तो उसके बाद गदाधर पंडित के और वो हिम्मत नहीं रहा था गोपीनाथ जी के सेवा करने का। तो उन्होंने गदाधर पंडित ये निर्णय किए थे। गदाधर पंडित, उनका शिष्य का क्या नाम था, नाम मालूम नहीं है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो उनके शिष्यों को उन्होंने सेवायत के रूप में निर्धारण किया है कि काल से मेरी जगह पे आप सेवा करोगे, क्योंकि अभी मेरे में और वो हिम्मत रहा नहीं, उस शक्ति नहीं है कि मैं अपना माला बना के मैं गोपीनाथ जी को पहनाऊँ। अभी मेरे से और नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ये सेवा करना। तो ये जो निर्णय लिया है, तो उसी रात को गोपीनाथ जी उनके सपना में आए और सपना में आकर के बोले कि गदाधर, मैं तुम्हारे हाथ से सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। तुम्हारे हाथ के सेवा में जो संतुष्टि है मेरे को कहाँ मिलेगा, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठ जाऊँगा। ये विग्रह जो है हमारे जो फिलोसफी है, ये मनगढ़ंत फिलोसफी नहीं है। हम जब विग्रह का सेवा कर रहे हैं, ये मूर्ति नहीं है, आइडल वर्शिप नहीं है, ये गोपीनाथ जी प्रकटित विग्रह हैं। चैतन्य महाप्रभु जब खुदाई किए तब निकले, किसी ने बनाए नहीं है ये विग्रह। ऐसे बहुत सारे विग्रह हैं आज भी जो प्रकट हैं, जो अपने आप सेल्फ मैनिफेस्टेड डिटीज हैं, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो ये विग्रह भी स्वयं प्रकटित विग्रह हैं। और आज के दिन में संसार में केवल एक ही विग्रह है, जो विग्रह खुद खड़े विग्रह खुद बैठ गए। और कृष्ण संसार में एक ही विग्रह में बैठे हुए विग्रह का, एक ही विग्रह का सेवा होते हैं। कोई भी भगवान का विग्रह किसी बैठे हुए विग्रह का सेवा नहीं होता। ये सेवा जब ग्रहण करते हैं तब खड़ा रहते हैं, बैठे हुए विग्रह में सेवा नहीं होती। तो ये एक ही विग्रह है कि गदाधर पंडित के कारण गोपीनाथ जी बैठ गए थे। आज भी आप जाएंगे, वो बैठे ही आपको मिलेगा, एक पैर घुटना के ऊपर, एक पैर सामने रख के, एक पैर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये विग्रह का लीला है। राधा रमन जी के हम जानते हैं, वृंदावन में हम जाते हैं, वो शालिग्राम से विग्रह प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से विग्रह में हमें इसलिए आस्था रखना है कि विग्रह में भगवान है। तो इस तरह से अभी हम जब जाते हैं, गंभीरा में जाते हैं, हम वो लीला दर्शन करते हैं, गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं, तो अभी वो बैठे हुए विग्रह हम देख सकते हैं। और विग्रह स्वयं गोपीनाथ जी के लिए, गदाधर पंडित जी के लिए स्वयं बैठ गए थे। श्रीमान गदाधर प्रभु की, गदाधर पंडित जी के तिरुभाव महोत्सव की, इष्टगोष्ठी महोत्सव की, संवेद भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी।